आपको एक सिंधिया समर्थक माना जाता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं सिंधिया के समर्थक हूँ या सिंधिया जी के दम पे मैं दावेदारी कर रहा हूँ। आपके विधानसभा से विधायक है नारायण त्रिपाठी, विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लगातार एक्टिव मोड में। तो वो किस लाइन पे जा रहे हैं मैं नहीं जानता। विंध्य कोई प्रदेश नहीं है, ये बघेलखंड है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम 2023 विधानसभा के दावेदार। तमाम पार्टियां जोर जुगुत में लग गई हैं। अपनी हिस्से की दावेदारी प्रत्याशी जनता के बीच और पार्टी के बीच कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सीट की अगर बात करें, विंध्य की सतना जिले की मैहर विधानसभा। हमारे साथ उम्मीदवार कहें या फिर लंबे समय से पार्टी के तौर पे हमेशा अपनी दावेदारी कर रहे हैं, श्रीकांत चतुर्वेदी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद भाई साहब। पहला सवाल, संगठनात्मक तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? पार्टी की तैयारी, क्योंकि पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है, आप भी तैयारियों में लगे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव की तैयारी करती है। उसी के तारतम्य में अभी विकास यात्रा निकल रही है। जो विकास यात्रा आज मैहर में संत रविदास जयंती संत रविदास जयंती को हम महाकुंभ के रूप में मना रहे हैं और वहीं के उनके जो मूर्ति स्थापित है वहाँ से हम आज रथ को हरी झंडी दिखाई गई है और वो 5 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक पूरे अपने विधानसभा में चलेगी। क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तमाम तरह की दावेदारियां शुरू हैं। आपको एक सिंधिया समर्थक माना जाता है, अपने हिस्से की दावेदारी आप भी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आने वाले समय में किस तरह की दावेदारी होगी? ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं सिंधिया के समर्थक हूँ या सिंधिया जी के दम पे मैं दावेदारी कर रहा हूँ। मैं संगठनात्मक व्यक्ति हूँ और पार्टी के दिशा निर्देश पे जो ऊपर से निर्देश होता है वो मैं काम करता हूँ। मेरे नेचर में है कि कोई भी कार्यक्रम को जो आता है पार्टी लेवल पे उसको निष्ठा के साथ में करता हूँ और ज़मीनी लेवल पे उतारने का प्रयास करता हूँ। आपके विधानसभा से विधायक है नारायण त्रिपाठी, विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लगातार एक्टिव मोड में। क्या मानते हैं, विंध्य प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विंध्य प्रदेश तो वो किस लाइन पे जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो विंध्य की बात बार बार वो करते हैं तो विंध्य एक पर्वत श्रृंखला है। विंध्य कोई प्रदेश नहीं है, ये बघेलखंड है और बघेलखंड के लोग, इसके पहले विंध्य प्रदेश हुआ था और उस विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में विलय करने के लिए एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में 2 लोग शहीद हुए थे। तो जो मेरे को जानकारी है कि जब ये विंध्य को पृथक करने के लिए आंदोलन किए तो वहाँ पुष्पांजलि करने गए थे और ये कह के गए थे कि विंध्य को अलग करने के लिए और उनकी प्राण की आहुति दी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उस समय पे विंध्य को विलय का आंदोलन हुआ था, न कि विंध्य को पृथक करने का आंदोलन हुआ था। मुद्दों की बात करें, मैहर विधानसभा में तमाम तरह के मुद्दे हैं। प्रमुख तौर पे मुद्दे यहाँ आप कौन से मानते हैं जो जनता के बीच, जिन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, मैहर में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, नर्मदा का पानी। 2023 तक हम हर हाल में नर्मदा का पानी ले आएंगे। अभी बीच में जो टनल का काम था पूरी तरह से रुक गया था, कुछ में टेक्निकल पॉइंट के कारण मशीन में खराबी आ गई थी। आज हमारे सतना जिले के संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी उस पर सतत संपर्क में हैं। 5-6 बार उन्होंने सीएम साहब के साथ बैठक भी की। मेरे को भी एक बार मौका मिला, एक बार मैं भी था और उसकी निगरानी महीने में कम से कम वो 2 बार करते हैं और हर हाल में 2023 इंड तक में हम वहाँ का नर्मदा का पानी ले आएंगे। सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ बाणसागर का पानी है। बाणसागर का पानी जो आ रहा तो घर घर नल की योजना है, हर घर में हम पानी देंगे। ये प्रमुख यहाँ की समस्या है पानी की। रोपवे की चर्चा है, यहाँ के स्थानीय विधायक भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। रोपवे में किराया बढ़ाने को लेकर तमाम तरह की यहाँ बातें इस समय निकल के आ रही हैं। क्या मानते हैं कि जिस तरह किराया अगर बढ़ाया गया है, क्या मानते हैं जनता में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जनहित की बात करना अच्छी चीज़ है, लेकिन माननीय हमारे जो विधायक जी हैं वो केवल बैठ करके लेटर लिखते हैं और डेली सुबह उनका एक काम है एक लेटर लिखना। उसी दरम्यान में उन्होंने लेटर लिखा है। वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनको कायदे से चाहिए था कि कलेक्टर साहब के पास बैठ करके, जो यहाँ के कलेक्टर हैं वो शारदा प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं और प्रशासक के बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। ये जनता को गुमराह करना और इस तरह से लेटर लिखना, मैं तो इसका विरोध
विरोध करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी भी कलेक्टर साहब से बात हुई, मेरे प्रशासक से बात हुई, मैंने उनसे बात रखा, जनहित के मुद्दों को लेके बात किया और मैं भी इस फेवर में हूँ कि किराया नहीं बढ़े। लेकिन जब चर्चा पे पूरी बात आई तो कलेक्टर साहब ने ये बोला कि हमने पूरे प्रदेश के जितने रोपवे हैं उनके रेट मंगाए। रेट मंगाने के बाद जो इसकी दूरी है और इस दूरी का आकलन करने के बाद में सबसे कम रेट यहाँ पे है। तो इसके बावजूद भी हमने उनसे निवेदन किया है कि इसको और करिए जनता को सुविधा करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि इसके पहले 130 रुपये था और 130 रुपये को 150 रुपये किया गया है, जबकि ये लेटर में गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि डायरेक्ट 50 रुपये बढ़ा दिया गया। जो रेट बढ़ाया गया है वो 17 रुपये बढ़ाया गया है। तो फिर भी इसके लिए चर्चा चल रही है, इसमें बैठक होगी और ऊपर लेवल की बात है, उस हैसियत में मैं हूँ नहीं, लेकिन जो मैं कर सकता था वो मैंने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने ये जानकारी दी कि और जगह की अपेक्षा यहाँ का किराया कम है। 2023 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें 2023 में चुनावों में किस तरह होने वाला, क्योंकि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की है, तो आने वाले समय में किस तरह के परिणाम? देखिए, आने वाला जो समय है वो भाजपा का है और 100% मैहर में भाजपा के विधायक बनेगा। इसमें कोई किंतु परंतु जैसा विषय नहीं है। कोई भी प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल हमेशा क्योंकि प्रत्याशी के तौर पे होता है कि अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो क्या आने वाले समय में किसी अन्य पार्टी से या कहीं के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आपको देखा जा सकता है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा। पार्टी टिकट देगी तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पार्टी टिकट नहीं देगी, इसके बावजूद भी जिसको टिकट देती है मैं मनसा वाचा कर्मणा से उसका साथ दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत चतुर्वेदी जी, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ मैहर में चुनाव जीतेगी। अगर पार्टी उन्हें मौका नहीं देती है तो वो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी से बाहर हट के काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।